जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम अवार्ड्स और ऑनर्स की सीरीज में बात करेंगे बाफ्टा अवार्ड 2024 के बारे में। क्या दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ है, 2024 के जो बाफ्टा अवार्ड्स हैं इनकी घोषणा कर दी गई है। जो अलग अलग फील्ड में, अलग अलग कैटेगरीज में जो बाफ्टा अवार्ड दिए जाते हैं उनकी घोषणा इस बार कर दी गई है और आने वाले एग्जाम में इससे ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको आज हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। लेकिन बाफ्टा अवार्ड 2024 के बारे में बात करूँ तो ये देखिए दिए जाते हैं ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के द्वारा इसको दिया जाता है। अब ब्रिटिश अकेडमी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये अवार्ड्स जो है वो ब्रिटेन के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा दिए जाते हैं। और अब 2024 में दिए गए हैं तो इसका मतलब है जो 2023 के मूवी बनी थी, 2023 में पूरे वर्ष भर जो मूवी बनी थी उसके लिए 2024 में अवार्ड दिए गए हैं। तो चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। तो बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है आल्सो नोन एज ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स ऑब्लिक द बाफ्टाज। तो देखिए बाफ्टा अवार्ड्स को और किस नाम से जानते हैं? तो बाफ्टा अवार्ड को हम ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं या शॉर्ट में केवल द बाफ्टाज के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए लिखा हुआ है ऑनरिंग द बेस्ट नेशनल एंड फॉरेन फिल्म्स ऑफ 2023। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि ये जो 2024 अवार्ड दिए गए हैं वो 2023 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिए गए हैं। लेकिन ये कौन सी मूवी के लिए दिए जाते हैं? जो नेशनल लेवल पे बनती हैं और जो फॉरेन फिल्म्स होती हैं, यानी जो राष्ट्रीय लेवल पे, जैसे कि मैंने बताया कि ये ब्रिटेन के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो ब्रिटेन के अंदर में जो राष्ट्रीय फिल्म, जो उनकी फिल्म्स होती हैं उनको ये अवार्ड मिलते हैं और जो फॉरेन फिल्म्स होती हैं यानी जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बनती है उनको भी ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो 2023 की जो नेशनल और फॉरेन की जो बेस्ट फिल्म रही हैं उनको इस बार बेस्ट जो बाफ्टा अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। एडिशन की बात कर रहे हैं, इस बार 2024 में इसका एडिशन था वो कौन सा था? वो 77th एडिशन इस बार था। वेन्यू की बात करें, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखिए इसका आयोजन रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का जो शहर है लंदन, वहाँ पे रॉयल फेस्टिवल हॉल है, वहाँ पे इसका वेन्यू था, वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। प्रेजेंटेड बाय की बात करें, जैसा कि उन्होंने बताया कि ये ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के द्वारा दिए जाते हैं। और ब्रिटिश अकेडमी की बात करें तो जैसा कि ब्रिटेन के द्वारा इसको अवार्ड को दिया जाता है। जैसे कि देखिए मैंने अभी गोल्डन ग्लोब भी आपको हाल ही में कवर कराया था। तो मैंने आपको बताया था जैसे गोल्डन ग्लोब हो गया और जो ऑस्कर हो गया वो यूएसए के द्वारा दिए जाते हैं, अमेरिका के द्वारा दिए जाते हैं, वैसे ही ये बाफ्टा अवार्ड है वो ब्रिटेन के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए अब देखिए अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसके विनर्स के बारे में इसमें देखेंगे और जो कि जहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस होते हैं, जो ज़्यादातर चांसेस होते हैं वो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं बेस्ट फिल्म की। तो बेस्ट फिल्म की बात करूँ कि बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता? तो ओपेनहाइमर। कौन सी मूवी है? ओपेनहाइमर मूवी ने बेस्ट फिल्म का खिताब जीता और इसने मोस्ट अवार्ड यानी इस बाफ्टा अवार्ड 2024 में जो सबसे ज़्यादा अवार्ड जिस मूवी ने जीते वो ओपेनहाइमर मूवी बनी, जो कि 7 बार, मतलब अलग अलग कैटेगरी में इसने 7 टाइम्स इस बाफ्टा अवार्ड में अवार्ड जीते हैं। और इसकी नॉमिनेशंस की बात करोगे, मोस्ट नॉमिनेशंस, सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन किस मूवी के हुए थे? तो मोस्ट नॉमिनेशन की बात कर लो तो मोस्ट नॉमिनेशन जो हुए वो भी इसी मूवी को, किसको? ओपेनहाइमर को ही मिले थे। और वो मोस्ट नॉमिनेशन कितने थे? टोटल 13 कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में 13 कैटेगरी में मोस्ट नॉमिनेशन इसको मिले और इसने 13 में से 7 कैटेगरीज में ये अवार्ड जीते हैं। ओपेनहाइमर मूवी की बात करो तो देखिए ये जो मूवी है ये जे.आर. ओपेनहाइमर यानी जूनियर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पे आधारित है। जे.आर. ओपेनहाइमर देखिए कौन थे? तो जे.आर. ओपेनहाइमर जो थे वो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, मतलब अमेरिकी भौतिक शास्त्री थे। तो इनका काम क्या हुआ था कि देखिए जो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, जब विश्व युद्ध चल रहा था दूसरा वाला, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इनको जे.आर. ओपेनहाइमर को ही काम दिया गया। एक यूएस में टॉप सीक्रेट मिशन चल रहा था, एक प्रोजेक्ट था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। तो जे.आर. ओपेनहाइमर को उसका इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनाया गया था और इसके तहत इनको काम क्या करना था? इनको एक एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप करना था और उसको डिज़ाइन करना था, एक एटॉमिक बॉम्ब को। तो फिर इन्होंने उस पर काम किया और फाइनली क्या हुआ? 16 जुलाई 1945 को इन्होंने ये जो प्रयोग कर रहे थे उसमें ये सफल हुए। तो इन्होंने 16 जुलाई 1945 को एक जगह पड़ती है लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको सिटी में एक जगह पड़ती है लॉस एलामोस, वहाँ पे इन्होंने क्या हुआ? वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, मतलब ये पहला न्यूक्लियर टेस्ट करने में सफल हुए। किस दिन? 16 जुलाई 1945 को। और जगह का नाम क्या था? न्यू मैक्सिको सिटी लॉस एलामोस में। तो इस वजह से इनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी बोला जाता है।
और जब इन्होंने एक्सप्लोजन किया, जब ये पहले न्यूक्लियर टेस्ट में सफल हुए, तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया था, क्योंकि ये भगवत गीता से भी देखिए बहुत प्रभावित हुआ करते थे। तो उसी का एक स्टेटमेंट इन्होंने उस टाइम पे दिया था कि नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ड्स। तो इनका ये कहना था कि मतलब अब मैं एक तरह से मृत्यु बन चुका हूँ, जो कि इस संसार को डिस्ट्रॉय कर सकती है, यानी खत्म कर सकती है। ये इसका इनका फेमस स्टेटमेंट उस टाइम पे रहा था। तो ये याद रखिएगा। बाफ्टा अवार्ड 2024 में जो बेस्ट मूवी का, बेस्ट फिल्म का जो खिताब जीता है वो ओपेनहाइमर ने जीता है। देखिए भी हाल ही में मैंने गोल्डन ग्लोब भी कवर कराया है, तो वहाँ पे भी जो बेस्ट मोशन पिक्चर है ड्रामा में, ड्रामा सीरीज में, वो भी ओपेनहाइमर ने ही जीता है। तो उसको भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। देखिए अगली फिल्म देखिए बेस्ट ब्रिटिश फिल्म। देखिए जो बाफ्टा अवार्ड है वो फॉरेन, जैसे कि मैं बताया था कि फॉरेन मूवीज़ को भी मिलता है और नेशनल मूवी को भी मिलता है। तो बेस्ट ब्रिटिश फिल्म की बात करूँ कि ब्रिटिश के लिए जो बेस्ट फिल्म बनी है वो कौन सी बनी है, तो देखिए वो बनी है द जोन ऑफ इंटरेस्ट। कौन सी? द जोन ऑफ इंटरेस्ट बनी हुई है। आगे बात करते हैं बेस्ट डायरेक्टर की बात करें। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे मिला है, तो वो मिला हुआ है क्रिस्टोफर नोलन को। किसको मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। और इनका किस मूवी का डायरेक्शन किया, तो ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर जो मूवी के डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन, उन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला बाफ्टा अवार्ड 2024 में। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं बेस्ट एक्टर की बात करें कि इसमें बेस्ट एक्टर खिताब किसने जीता, तो चिलियन मर्फी। क्या नाम है? चिलियन मर्फी ने जीता। और इनको किस मूवी के लिए खिताब से सम्मानित किया गया, तो ये ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर मूवी के लिए ही चिलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर का खिताब जीता, खिताब दिया गया बाफ्टा अवार्ड 2024 के में। और चिलियन मर्फी की बात करूँ तो ये कहाँ के? आयरिश एक्टर है। कहाँ के? आयरिश एक्टर है, यानी आयरलैंड के रहने वाले हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, चिलियन मर्फी की बात करूँ तो इन्होंने देखिए जो गोल्डन ग्लोब में भी इन्होंने बेस्ट एक्टर इन ड्रामा सीरीज में भी इन्होंने ही बेस्ट एक्टर का खिताब जीता था गोल्डन ग्लोब में। तो देखिए उसको भी मैंने अलग से लेक्चर को कवर कराया हुआ है, तो अगर वो नहीं देखा हो तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है वहाँ से भी क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछ रहा है। आगे बात करते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ है बेस्ट एक्ट्रेस। तो बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ तो बेस्ट एक्टर का खिताब इसमें किसने जीता है, तो एमा स्टोन ने जीता है। किसने? एमा स्टोन ने जीता है। और ये एक अमेरिकन एक्ट्रेस है। कहाँ की एक्ट्रेस है? अमेरिकन एक्ट्रेस है। और इनको ये जो खिताब मिला है वो किस मूवी के लिए मिला है? पुअर थिंग्स के लिए। किसके लिए मिला है? पुअर थिंग्स के लिए इनको ये खिताब से सम्मानित किया गया है। एमा स्टोन की बात करूँ तो देखिए जब गोल्डन ग्लोब मैंने कराया था, तो गोल्डन ग्लोब में बेस्ट एक्ट्रेस इन म्यूजिकल एंड कॉमेडी की जो सीरीज है, उसमें वहाँ पे गोल्डन ग्लोब में इन्होंने ये अवार्ड जीता था। और यहाँ पे क्या हुआ है, बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब एमा स्टोन ने भी जीता है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो 4 सीरीज लिखी हुई है, ऊपर 4-5 सीरीज लिखी हुई है, यही से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है एग्जाम में। तो ये 4-5 सीरीज याद रखिएगा, इन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। और देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया, अवार्ड्स और ऑनर्स की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो उसमें जितने भी अवार्ड्स और ऑनर्स अभी तक आए हुए हैं, जिसने अभी पद्मा अवार्ड्स आए थे तो वो मैंने बना के डाल दिए हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गए वो मैंने डाल दिए हैं, तो उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। और आज का सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।